प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डीएवी क्लास 7th की हिंदी का 7वां पाठ स्कूल की छुट्टियाँ। स्कूल की छुट्टियाँ किसे नहीं अच्छी लगती? मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी, पर अगर हम इसे अपने फाइनल एग्ज़ाम के बाद मनाएं तो उसका मज़ा ही दूसरा होता है। हमें किसी तरह का प्रेशर भी नहीं रहता और नए क्लास में जाने की एक्साइटमेंट भी होती है। पर एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई ना करना ये गलत बात है। उसी पे आज का चैप्टर है स्कूल की छुट्टियाँ, जिसका मुख्य पात्र है स्वामीनाथन, जो एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई से कतरा रहा है और उसके फैमिली के जितने लोग हैं, विशेषकर पापा, उसे हमेशा पढ़ने के लिए कहते रहते हैं। स्वामीनाथन को लगता है कि उसके फैमिली के मेंबर का स्वभाव है वो बदल गया है। बच्चों, आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा, क्या एग्ज़ाम से पहले बच्चों को पढ़ने को कहना ये गलत बात है? क्या आप एग्ज़ाम से पहले पढ़ाई नहीं करते? एग्ज़ाम से पहले हमें बहुत कुछ रिवीजन करना होता है, जिससे हमारा एग्ज़ाम जो पूरे साल हमने पढ़ाई की वो अच्छा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी स्कूल की छुट्टियाँ। अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी का मिजाज बहुत खराब होता जा रहा है। वे बात का बतंगड़ बनाने लगे थे, जैसे उन्होंने अचानक अपने बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया हो। अगर वो दादी से गपशप कर रहा होता तो उससे कहा जाता, याद रखो परीक्षा नज़दीक है, तुम्हारी दादी इंतज़ार कर सकती है लेकिन परीक्षा इंतज़ार नहीं करेगी। अगर वो माँ के पीछे पीछे भागता नजर आएगा तो उसे ढूंढ कर पढ़ाई करने का आदेश दिया जाएगा। बच्चों, फाइनल एग्ज़ाम के 2 सप्ताह पहले से ही स्वामीनाथन को सब कोई पढ़ने के लिए कहने लगा। स्वामीनाथन को ऐसा लगा कि उसके पिताजी का मिजाज, बच्चों मिजाज एक उर्दू का शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है स्वभाव, कि उसके पिताजी का स्वभाव बहुत ही बदल गया है। पहले वो ऐसे नहीं करते थे, अब ये मुझे हमेशा पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं। उसको लगता था कि उसके पिताजी बात का बतंगड़ बना रहे हैं, मतलब बिना मतलब के किसी बात को खींचना, मतलब थोड़ी छोटी सी बात है और उसको बहुत ही बड़ा करके कहना। मतलब पढ़ाई उसके लिए एक बहुत ही छोटी बात थी और पिताजी जो उसको बार बार कह रहे थे वो गलत कह रहे थे। उसके कहने का मतलब यही था। वो जब भी अपने दादी से बात करता तो उसे कहा जाता कि तुम्हारी दादी इंतजार कर सकती है, बट परीक्षा नहीं, तुम पहले पढ़ लो, उसके बाद तुम अपनी दादी से बात करना। और जब वो अपने मम्मी से के पीछे पीछे घूमता तो उसे सब कहते कि पहले तुम पढ़ाई करो, उसके बाद तुम मम्मी से बात करना। अगर तालुका दफ्तर के घंटे के 9 बजने के बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती तो उसके पिता के कमरे से आवाज़ आएगी, स्वामी तुम अभी तक सोए नहीं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है और पढ़ना है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था। बच्चों, तालुका दफ्तर का मतलब होता है तहसीलदार का दफ्तर। प्राय जितने भी सरकारी दफ्तर होते हैं उन दफ्तरों में बहुत बड़ी घड़ियां होती हैं जो हर घंटे को बताती है। अगर 1 बजेगा तो 1 बार बजेगी और 2 बजेगा तो 2, इसी तरह अगर 9 बजेगा तो 9 बार बजेंगी। इससे समय का पता लगता था। अगर 9 बजे के बाद स्वामीनाथन की आवाज़ आती तो उसके पिताजी उसको क्या कहते, अभी तक सोए नहीं, जाके सो, तुम्हें जल्दी उठ के पढ़ना है। स्वामीनाथन इस प्रकार बार बार टोकने से परेशान हो चुका था। उसे लग रहा था कि ये उसके जीवन का सबसे कठिन समय बीत रहा है। एक दिन चिढ़कर उसने पिता से कहा, आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? तुम फेल हो जाओगे तो? मैं फेल नहीं हो सकता। नहीं हो सकते, लेकिन तब जब तुम पढ़ोगे और सवालों का ठीक जवाब दोगे। मान लो कि तुम फेल हो जाते हो और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो जिस दिन परीक्षा खत्म हो उस दिन से फिर अपनी मनमर्जी के काम कर सकते हो। स्वामी इस सब से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन उसने अपने पिता से पूछ ही लिया कि आप परीक्षा को लेकर इतना परेशान क्यों हैं? तो उसके पिता ने बड़ा ही धैर्य से कहा कि तुम फेल हो जाओगे तो स्वामी चिढ़ के कह रहा कि मैं फेल नहीं हो सकता। पिता कह रहे हैं, हाँ नहीं हो सकते अगर तुम पढ़ोगे और सभी सवालों के सही जवाब दोगे तब। अगर मान लो तुम फेल हो गए और तुम्हारे जितने भी क्लासमेट हैं सब आगे बढ़ गए, फिर क्या होगा? तो फिर कहते हैं उसके पिताजी उसको समझाते हुए कि जब परीक्षा जिस दिन से ख़त्म होगी उस दिन से ही तुम अपने मन की करना शुरू कर देना, फिर तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। स्वामीनाथन ने सोचा, मान लो मटर, मनी, राजम और शंकर मुझे छोड़ के दूसरी फॉर्म ए में चले गए तो? पिताजी ठीक कहते हैं। फिर पिताजी ने और भी डराने वाली बात कही, मान लो तुम्हारे नीचे के 5वीं के लड़के तुम्हारी सहपाठी बन गए तो? ऐसा सुनते ही स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया। स्वामीनाथन ने आधा घंटा दशमलव के सवालों में लगाया। पिताजी की बात से स्वामीनाथन सोच में पड़ गया। वो सोचने लगा कि उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जैसे मटर, मनी, राजम और शंकर, वो सब उसे छोड़ के दूसरी क्लास में चले जाएंगे। वो इतना ही सोच रहा था कि तभी पिताजी ने फिर उसे दूसरी बात कह के डरा दी कि मान लो अगर तुम्हारे नीचे 5वीं कक्षा के लड़के तुम्हारे क्लासमेट बन गए तो? स्वामीनाथन जैसे ही ये सुना वो पूरा डर गया। वो तुरंत परीक्षा की तैयारी में बैठ गया और
आधे घंटे तक दशमलव का सवाल हल किया। दशमलव मतलब बच्चों डेसिमल होता है। स्वामीनाथन इतना डर गया अपने पिता की बातों से कि वो झट से किताब कॉपी लेकर पढ़ने ही बैठ गया। आज परीक्षा का अंतिम दिन है और एग्ज़ाम सारे ख़त्म हो चुके हैं। स्वामीनाथन अपना लास्ट एग्ज़ाम देके बस क्लासरूम से बाहर निकला है और वो कुछ सोच रहा है। एक तरफ सूखे होठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान, और दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था, दूसरे के बारे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता नहीं था। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। उसने यह सवाल 4:30 बजने में 2 मिनट पहले पढ़ा। 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे ख़त्म कर दिया। बच्चों, एग्ज़ाम का लास्ट डे है और स्वामीनाथन अपना लास्ट एग्ज़ाम देख के बस एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला है। उसका हालत कैसा है? उसके होठ जो है पूरे सूखे हुए हैं, गला भी पूरा सूख चुका है और जो उसकी उंगलियां हैं वह इंक से पूरी रंगी हुई है और वो पूरा ही टायर्ड हो चुका है। लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है क्योंकि उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। स्वामीनाथन को लग रहा था कि वह बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम हॉल से बाहर आ गया है। उसे इतनी जल्दी एग्ज़ाम हॉल से बाहर नहीं आना था, पर वो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के करता क्या? उसने अपने सारे प्रश्न के उत्तर दे चुका था। आज स्वामीनाथन का तमिल का पेपर था जो शाम के 5 बजे तक चलने वाला था, पर स्वामीनाथन 4:30 बजे तक ही अपने पेपर कर चुका था, तो वह आधा घंटा हॉल में नहीं बैठा और वो बाहर आ गया। पूरे 6 प्रश्न का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें से पहले को उसने अच्छे से लिखा था, दूसरे के बारे में उसे कन्फ्यूज़न था कि सही है कि गलत, और तीसरे को उसने एवरेज में लिख दिया। चौथे उसको पता था कि यह गलत है और उसका आंसर भी उसको नहीं आ रहा था। पर जो छठा क्वेश्चन था, इसमें स्वामीनाथन को लगा कि यह सबसे अच्छा क्वेश्चन है और उसने सबसे अच्छे से इसको लिखा है। उसने 4:30 बजे के 2 मिनट पहले क्वेश्चन को पढ़ना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे आंसर लिख के रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन था जिसको स्वामीनाथन ने झट से 2 मिनट में ही सॉल्व कर दिया। प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज़ लगाई और उससे सोने की चूड़ियाँ देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ियाँ लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में चलकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह चूड़ियाँ लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया। स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है, लेकिन अब उसे लगा कि इसमें शिक्षा होनी चाहिए क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है। उसे यह निर्णय लेने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ियाँ दे तो हमें नहीं लेना चाहिए, या सोने की चूड़ियाँ का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा दिखी और उसने उसे लिख दिया। लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी दीवार की घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा और, वह आधा घंटा यहाँ क्या करेगा? लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटा सा लगा, दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही से उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। बच्चों, छठा प्रश्न एक स्टोरी था और उसका मोरल उससे पूछा गया था। स्टोरी क्या था? स्टोरी था कि एक नदी के किनारे ब्राह्मण जा रहा था और नदी के दूसरे छोर पे कौन था? एक शेर था, जो ब्राह्मण को बोला कि मेरे पास सोने की चूड़ियाँ हैं, तुम आके इसे ले लो। ब्राह्मण ने पहले कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जानता है कि शेर क्या है, एक आदमखोर जानवर है, वो उसे खा जाएगा। लेकिन शेर ने उसे अपनी बात में फंसा लिया। उसने कहा कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, मैं तुमको नहीं खाऊंगा, तुम आके यहाँ से चूड़ियाँ ले जाओ। ब्राह्मण बहुत ही लालची था, इसलिए उसने क्या किया, अपने जान की रिस्क ली और शेर की तरफ जाके चूड़ियाँ लेने लगा। जैसे ही उसने चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, शेर ने उसे खा गया और वह शेर के पेट के अंदर चला गया। स्वामीनाथन को पहले तो इस कहानी में कोई शिक्षा समझ में नहीं आई कि इसमें कोई शिक्षा है कहाँ, पर जब वो प्रश्न पत्र देखता है तो उसमें उसका मोरल पूछा गया था, तो फिर वो सोचा कि इसमें कोई ना कोई शिक्षा तो होगी। तो स्वामीनाथन स्टोरी का शिक्षा खोजने लगा कि इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अंत में उसे लगा कि स्टोरी से क्या शिक्षा मिलती है कि जब शेर हमें सोने की चूड़ियाँ दे तो हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों? अगर हम उसके पास गए तो वो हमें खा जाएगा। और उसे दूसरी और एक शिक्षा समझ में आई कि सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। मतलब अगर हमें सोने की चूड़ी के लालच रहेगी हमारे अंदर, तो हमारी जान भी जा सकती है। उसको दूसरा आंसर ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए उसने दूसरा आंसर लिख दिया और वह
समय देखने लगा। घड़ी में अभी आधा घंटा और बचा था। वो सोचने लगा कि मैं आधा घंटा क्या करूँगा, और वो एग्ज़ाम थिएटर से निकल गया। जैसे ही वो बाहर आया उसको बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि वही सबसे पहले निकलने वाला लड़का था। वो कॉन्फिडेंट से ये सोच रहा है कि उसका सारा सवाल का आंसर सही है, और जो दूसरे बच्चे हैं वो उसकी तरह जल्दी और सही आंसर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। उसे समय काटना मुश्किल लगा। घंटी बजी। 2-2, 3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया। चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल भर गया। बच्चों, चूँकि आधा घंटा और बचा था, जो स्वामीनाथन को काटने में बहुत मुश्किल हो रहा था, पर किसी तरह आधा घंटा बीत गया और बेल बज गई और सारे बच्चे का पेपर ले लिया गया। सारे बच्चे 2-2, 3-3 करके ग्रुप में निकलने लगे, और जो 3 घंटे से पूरा माहौल शांत था वह एकदम से कैसे भर गया? बातचीत से भर गया। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे शोर करने लगे कि तुमने क्या लिखा है, तुमने सही लिखा है कि गलत लिखा है, और एक अलग तरह की खुशी थी क्योंकि उनका एग्ज़ाम खत्म हो चुका था। स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से पूछा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? कौन सा? शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं अध्यापक ने क्लास में क्या बताया था? सोने की लालच में ब्राह्मण की जान चली गई। सोना वहाँ कहाँ था? स्वामीनाथन ने आपत्ति की। वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ थी। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? 1 पृष्ठ, सफाटी ने उत्तर दिया। स्वामीनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उसने सिर्फ 1 पंक्ति लिखी थी। क्या तुमने इतना लंबा जवाब नहीं लिखना चाहिए था? बच्चों, जब सब बच्चे एग्जाम हॉल से निकल गए तो स्वामीनाथन ने अपने एक फ्रेंड से क्या पूछा कि तुमने आखिरी वाले प्रश्न के जवाब में क्या लिखा? तो उसने जवाब दिया, कौन सा? शिक्षा वाला? तो वो स्वामीनाथन ने कहा कि हाँ वही वाला। तो उसने, तुमको याद नहीं टीचर ने क्या बताया था कि सोने के लालच में ब्राह्मण की जान चली गई? तो स्वामीनाथन सोचने लगा, अरे सोना वहाँ कहाँ था? वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ ही थी। बच्चों, स्वामीनाथन को ये समझ ही नहीं आया कि ब्राह्मण को उस चूड़ी में कोई लालच नहीं थी। चूँकि वह चूड़ी सोने की बनी हुई थी, इसीलिए उसको उस सोने का लालच था। इसलिए वह शेर के पास गया और शेर उसे खा गया। फिर स्वामीनाथन ने अपने फ्रेंड से पूछ रहा है कि तुमने इसका जवाब कितना लंबा लिखा? तो उसके फ्रेंड ने कहा कि 1 पेज। बच्चों, 1 पृष्ठ मतलब 1 पेज होता है। तो ये जवाब स्वामीनाथन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ 1 लाइन में ही इसका उत्तर दिया था। थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन बोला। मुझे तमिल से ही डर लग रहा था, राजम ने कहा। अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं, ज़्यादा मिलेंगे, 1 क्लास, शंकर बोला। बच्चों, थोड़ी देर बाद स्वामीनाथन को उसके दोनों दोस्त राजम और शंकर मिले। उससे स्वामीनाथन क्या पूछ रहा है कि भाई तुम लोग का पेपर कैसा गया? मतलब तुम लोग को पेपर आज का कैसा लगा? तो शंकर ने पहले पूछा कि तुमको कैसा लगा बताओ। तो स्वामीनाथन क्या बोल रहा है? बुरा नहीं था, मतलब कि ठीक था, मतलब करने लायक था। अच्छा भी नहीं था तो बुरा भी नहीं था, मतलब कोई भी करके उसको पास हो सकता था। तो राजम क्या बोल रहा है कि मुझे तो तमिल से सबसे ज़्यादा डर लग रहा था, पर अब लगता है कि मैं पास हो जाऊँगा। तो शंकर उसको क्या बोल रहा है कि नहीं, तुम पास ही नहीं होगे, तुम 1 क्लास लाओगे, मतलब तुम्हारा रैंक 1 होगा, ये तुम लेकर आओगे। अब आगे। अरे सुनो, स्वामीनाथन कहने लगा। एक बेवकूफ़ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा पृष्ठ लिख डाला। मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा, राजन बोला। और मैंने आधा से कुछ ज़्यादा, शंकर ने कहा, जो इस मामले का विशेषज्ञ माना जाता था। मैंने भी इतना ही लिखा, लगभग आधा पृष्ठ। स्वामीनाथन अपनी अंतरात्मा के घाव पे जैसे मरहम लगाते हुए झूठ बोल गया, और उस क्षण के लिए उसने अपने झूठ पर विश्वास भी कर लिया। बच्चों, स्वामीनाथन अपने दोस्तों को बीच में ही रोकते हुए क्या बोल रहा है कि अरे तुम लोगों ने सुना कि एक मूर्ख ने क्या किया, जो शिक्षा का जो सवाल था उस पर पूरा पृष्ठ ही लिख डाला। तो राजन बोल रहा है कि अरे मैंने तो 3/4 पेज ही लिखे हैं। तो शंकर क्या बोल रहा है कि मैंने आधा से कुछ ज़्यादा लिखा हुआ है। बच्चों, शंकर को इस मामले का विशेषज्ञ माना जाता था। मतलब विशेषज्ञ मतलब होता है कि उसको अच्छे से पता था किस क्वेश्चन के लिए कितना आंसर लिखना चाहिए और किसका आंसर क्या होगा। मतलब उसका जो सब्जेक्ट तमिल था बहुत ही अच्छा था। इस सब की बातें सुनकर जो स्वामीनाथन था वो थोड़ा सा अंदर ही अंदर घबरा गया। उसने भी उन लोगों के हाँ में हाँ मिलाते हुए क्या कहा कि हाँ मैंने भी इतना ही लिखा है, लगभग आधा, जबकि उसने सिर्फ 1 लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया था, और वो भी क्या था, गलत था। पर उन लोगों की बातों सुनकर उसको क्या लगा कि अंदर ही अंदर उसको भी लगा कि उसने भी आधा पेज ही लिखा है, जो कि पूरा गलत था। अब आगे। अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टी। तो फिर कल क्या करेंगे, किसी ने पूछा। मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, स्वामीनाथन बोला। शंकर ने कहा, मेरे पिताजी ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीद दी है।
जैसे जहाजी जिंदाबाद, अली बाबा आदि। मनी हाथ ऊपर उठाकर रोता झिंकता हुआ आया। वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को तो उड़ा सकता था। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। बच्चों, क्या हुआ कि सारे बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि कल से क्या है, कल से छुट्टियां हैं। तो किसी ने पूछा कि कल से क्या करोगे। तो स्वामीनाथन सबसे पहले बोल रहा है कि मैं अपनी किताब तो चूल्हे में डाल दूंगा, मतलब अब मैं पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा। शंकर क्या बोल रहा है कि मेरे पिताजी ने मुझे कुछ किताबें खरीद दी है, जैसे जहाजी जिंदाबाद और अली बाबा जैसे बहुत ही अच्छी किताबें जो पढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है। तभी मणि जो उनको लोगों का दोस्त था वो क्या हुआ, थोड़ा सा उदास सा आया और क्या बोला कि वक्त तो बहुत कम था, वरना मैं लास्ट वाले सवाल को उड़ा सकता था, मतलब उस पर मैं बहुत अच्छा लिख सकता था। तभी मटर भी वहाँ पे कहीं से आ गया। उसने इतना लिखा था कि उसके बाएं गाल पे पूरा स्याही की एक लकीर ही बन गई थी। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरे पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक भी अपना पर दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। बच्चों, क्या हुआ कि जो उनका दोस्त मटर भी वो भी कहीं से आ गया। वो इतना लिखा था कि उसके पूरे बाएं गाल पे स्याही की लकीर बन गई थी। और 15 मिनट बाद क्या हुआ, फिर से बेल बजी और सारे स्टूडेंट कहाँ इकट्ठा हो गए, स्कूल के हॉल में। सबके चेहरे पे खुशी थी। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम खत्म हो गया था और सब आपस में दोस्ती भरी बातें भी कर रहे थे। अध्यापक लोग भी बहुत खुश थे। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम खत्म हो गया था। हेडमास्टर मंच पे आए और शोर के थपने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानी की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे, क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी, इसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया। ऊंची आवाज़ों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। बच्चों, जो हेड मास्टर थे क्या वे मंच पे आए और जो बच्चे चिल्ला रहे थे उनके रुकने का इंतजार करने लगे। जब बच्चों का चिल्लाहट खत्म हुआ तो क्या बोले कि स्कूल 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को फिर वापस खुलेगा। और उसके साथ वो बोले कि मैं आशा करता हूँ कि बच्चे इस दौरान पढ़ाई करेंगे और कहानी की किताबें भी पढ़ेंगे और अपनी अगली क्लास के जितने भी कोई बुक है उस सब पे को देखते ही रहेंगे, क्योंकि उनको उम्मीद है कि सारे बच्चे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर जाएंगे। अब इसके बाद 1 मिनट का प्रार्थना होगी और सारे बच्चे अपने घर को जा सकते हैं। जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई वैसे ही सारे बच्चे चिल्लम चिल्ली करना शुरू हो गए और एक के ऊपर एक कि कैसे कौन सबसे पहले हॉल से बाहर निकले, ऐसे करके निकलना शुरू कर दिया। अब आगे मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया। किसी का कलम छीना, किसी की दवात और उन्हें छोड़ दिया। उसके पास लड़कों की खुशी उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज़ें छूटने पर खुशी की चित्कार उठती थी। उस क्षण के उत्साह में आकर स्वामीनाथन ने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती स्याही से उसकी आंख के नीचे काले दरार पड़ गए थे। बच्चों, जैसे ही स्कूल ऑफ हुआ तो उसके जो फ्रेंड मनी थे वो क्या किया, स्कूल के गेट पे चला गया। उसने किसी का कलम छीन लिया और किसी की दवात। दवात मतलब बच्चों होता है इंक पॉट। पहले ज़माने में लोग इंक पॉट और कलम के सहारे से लिखते थे, उनके पास लीड नहीं होती थी। तो मनी ने उनका वही स्याही से भरा दवात छीन लिया और फिर उन्हें छोड़ दिया। उसके आसपास के जितने लड़के सब में बहुत ही ज़्यादा खुशी थी, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हो गया था। उस एक्साइटमेंट में वो अपने सारे चीज़ें खुशी के तोड़ रहे थे और जैसे ही चीज़ें टूटती थी वैसे ही सब एक साथ चिल्लाना शुरू करते हैं। चित्कार मतलब होता है एक साथ जोड़ का सबका चिल्लाना को चित्कार कहते हैं। उसी क्षण उसी समय क्या हुआ, स्वामीनाथन भी इतना खुश हुआ कि उसने अपना इंक पॉट खुद ही अपने ऊपर उड़ेल लिया। बच्चों, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे स्वामीनाथन अपना इंक पॉट खुद ही अपने सिर के ऊपर उड़ेल रहा है और उसकी बहती हुई स्याही से उसके आँख के नीचे काले दरारें पड़ गए। पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा। मनी ने उसे आवाज़ दी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दवातें तोड़ी गई और कुछ और कलमे तोड़े गए। इन सारे तमाशे के बीच मनी ने जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूं। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आज़ादी की उत्सव का प्रभावित नहीं था। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, वह डंडा लेके भीड़ की तरफ दौड़ा और उद्यम मचाने वाले लड़कों को तितर बितर कर दिया। बच्चों, क्या हुआ कि उसी समय मणि ने क्या देखा कि एक पुलिस का सिपाही वहाँ से गुजर रहा है। तो उसने बदमाशी करते हुए लड़कों की तरफ इशारा करके क्या कह रहा कि सिपाही जी, इन लोगों को पकड़ लो, जैसे कि सिर्फ वही बदमाशी कर रहे हैं और वो बिल्कुल भी शरीफ बच्चा है। पर सिपाही तो देख रहा है कि सारे बच्चे बदमस्ती कर रहे हैं, उनका एग्जाम खत्म हुआ तो वो चुपचाप वहाँ से चला गया। जाने के बाद सारे बच्चे और भी जोर जोर से चिल्लाने लगे, जैसे कि उन्होंने कोई विजय ही कर प्राप्त कर ली हो।
उसके बाद कुछ और दवातें तोड़ दी गई और कुछ और कलम तोड़ दिए गए। इन सारे चीज़ के बीच जो मणि था वो बहुत ही शैतान था। उसने क्या कहा कि कोई सिंगाराम की पगड़ी मुझे ला दे। सिंगाराम वो लोग के चपरासी थे। जैसे ही सिंगाराम को ये बात पता चली, सिंगाराम ने अपनी लाठी लेकर उन लोगों को दौड़ाना शुरू कर दिया और जितने भीड़ थी सब अपने इधर उधर भाग गई। तो बच्चों, यह था कि आज का कहानी, जिसके लेखक थे R.K. नारायण। तो बच्चों, आज की कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली कि जब फाइनल एग्जाम आए तो 1 महीना पहले से ही हमें अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए और पूरा मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए। और जब क्वेश्चन पेपर हाथ में आए तो हमें उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि हम किसी क्वेश्चन का गलत जवाब ना दे दें। और जो क्वेश्चन जितना बड़ा हो उसका आंसर उतना बड़ा ही लिखना होना चाहिए, नहीं तो आंसर गलत हो जाता है या हमें कम नंबर मिलते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी पढ़ाई कहानी समझ आती है, मेरा कहानी कहने का तरीका आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।